हेलो बच्चों, मैं सरवर आपका केमिस्ट्री ट्यूटर अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग अब तक मैटर इन आवर सराउंडिंग पूरी तरह पढ़ चुके हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम ही है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सवाल क्रिएट करता है, ये चैप्टर ही एक सवाल क्रिएट करता है कि हमारे आसपास जो पदार्थ हैं, हमारे आसपास जो मैटर हैं, क्या ये प्योर है। इसका मतलब एक नया टर्म हमें समझना पड़ेगा कि प्योर का जो केमिस्ट्री में मतलब है आखिर क्या है। जो प्योर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्योर मिल्क, प्योर वाटर, क्या ये सच में प्योर है? या फिर प्योर सॉल्ट पढ़ते हैं, क्या ये सच में प्योर है? इसको समझने के लिए हमें मैटर का क्लासिफिकेशन को एक दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा। हम लोग अब तक मैटर को क्लासीफाई किए तो ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे मैटर जो है तीन बेसिक फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस। इसके अलावा दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में पाए जाने वाले फिजिकल स्टेट्स हैं। एक एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर जिसको आप कहते हैं BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है प्लाज्मा स्टेट। इन दोनों स्टेट्स के बारे में आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं, आपके बुक में भी थोड़ा सा क्लू दिया गया है, आप उसको बस जान सकते हैं क्योंकि उसका जो नॉर्मल जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस है। ये दोनों फिजिकल स्टेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में ही एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। अब बात ये आई कि मैटर हमारे आसपास जो है ये प्योर है कि नहीं। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर चीज़ जो देखते हैं वो मिक्सचर होता है। मिक्सचर क्यों होता है और प्योर क्यों होता है, इसको हम लोग समझने के लिए क्लासिफिकेशन को हम लोग समझते हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे अब किया जाए। मैटर को पार्टिकल के नेचर के बेसिस पे, किसी मैटर के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हमने पहला चैप्टर में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल नेचर को आगे को छोड़ते हुए अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे पार्टिकल्स का। एक मैटर के अंदर पार्टिकल्स किस तरह से है, क्या सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही तरह के हैं जो उनके अंदर एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आयंस हैं। अगर मैटर के अंदर पार्टिकल्स एक ही तरह के हैं, सिमिलर नेचर के हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अगर पार्टिकल्स डिफरेंट है तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे। इसी बेसिस पे मैटर को क्लासीफाई किया गया है। मैटर जो है इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, आपके पास दो तरह का है। एक ग्रुप है जिसको कहते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को सिंपली आप सब्सटेंस भी कह सकते हैं, ओके। या तो आप इसको सब्सटेंस बोलें या फिर प्योर सब्सटेंस बोलें। और एक ग्रुप है मिक्सचर, ठीक है। दोनों ही टर्म से आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं कि क्या है। अब मिक्सचर को हम लोग क्या, किसे मिक्सचर बोलेंगे और किसे प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, है ना। एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स के नेचर के बेसिस पे कि किस तरह के पार्टिकल्स। ये क्लासिफिकेशन कौन सी बेसिस पे है? बेस्ड ऑन the nature of the particles। कौन सा नेचर? इसको कुछ लोग केमिकल नेचर भी लिखते हैं, यानी कि दिस इज एक्चुअली द केमिकल क्लासिफिकेशन। सॉलिड, लिक्विड, गैस फिजिकल क्लासिफिकेशन है और ये आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग जानते हैं कि सब्सटेंस या प्योर सब्सटेंस किसे बोलेंगे। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, दीज पार्टिकल्स आर आइदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। अब अगर कोई मैटर प्योर सब्सटेंस होगा, प्योर सब्सटेंस अगर होगा, वो प्योर सब्सटेंस या फिर सिंपली सब्सटेंस होगा, तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मस्ट बी आइडेंटिकल, सिमिलर या फिर वन टाइप। आप इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारा कोई मैटर प्योर है, इसका मतलब उसके अंदर जितने सारे पार्टिकल्स हैं, दोज पार्टिकल्स शुड बी आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इट मीन्स प्योर सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स।
ओके, आप इसको कह सकते हैं अ प्योर सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ वन टाइप ऑफ, ओनली पर लिख सकते हैं हम लोग, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक प्योर सब्सटेंस अगर होगा उसके अंदर पार्टिकल्स क्या होंगे, एक ही तरह के होंगे। ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये तो एटम्स होंगे या फिर आयंस होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स क्या क्या हैं, सब पार्टिकल्स ही हैं। प्योर सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स आइडेंटिकल होंगे। जैसा कि आप एग्जांपल जानते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स भी आपने पढ़ रखा है कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं, हम लोग इसमें भी डिटेल करेंगे एलिमेंट्स किसे कहते हैं। एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है। यानी कि प्योर सब्सटेंस जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है एलिमेंट, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेज आर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि जितने सारे एलिमेंट्स हैं, जितने सारे कंपाउंड्स हैं, सारे के सारे प्योर सब्सटेंस हैं। यानी कि आप एग्जांपल अगर देंगे तो आप एलिमेंट्स और कंपाउंड का एग्जांपल दे सकते हैं। एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कोई कंपाउंड ले लेते हैं जैसा कि वाटर है। ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, जिसको पता नहीं है एलिमेंट किसे कहते हैं, जिसको पता नहीं है कंपाउंड किसे कहते हैं, वो टेंशन ना ले, इस क्लास में हम फिर सबको इंट्रोड्यूस करेंगे, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब हम लोग जानेंगे एलिमेंट्स किसे कहते हैं, कंपाउंड्स किसे कहते हैं। इससे पहले हम लोग मिक्सचर को जान लेते हैं कि व्हाट इज़ मिक्सचर। पहले तो पता तो चल गया कि जब कोई सब्सटेंस प्योर होगा उसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स एक तरह के होंगे, वन टाइप होंगे, यानी कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे। अ प्योर सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, one type of particles, similar type of particles. It means a mixture is composed of not a single type of particles, more than one type of particles. It means it consists of different types of particles, dissimilar types of particles. इसका मतलब ये हो गया, जब आपके पास कोई मिक्सचर होता है उसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं, those particles are not similar, not same, not identical with respect to each other. Let's define mixture. Okay? मिक्सचर को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग कि मिक्सचर किसे कहेंगे हम लोग। व्हाट इज मिक्सचर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसको जानना बहुत जरूरी है। मिक्सचर, अ मिक्सचर इज अ फॉर्म ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ A mixture is a form of matter consists of more than one type of particles. एक से ज़्यादा पार्टिकल्स इसके अंदर होगा तभी उसको आप क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। इसका मतलब जब मिक्सचर बनता है इसमें एक से ज़्यादा तरह के सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस मतलब प्योर सब्सटेंस। जब मैं सब्सटेंस बोलूँ इसका मतलब होता है प्योर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ किताबों में सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस दोनों का मतलब एक ही होता है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस का मतलब एक ही समझा गया है। इसका मतलब एक मिक्सचर को बनाने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होने पड़ेंगे। यानी कि एक मिक्सचर जो है वो मिक्सचर के अंदर फिर अलग अलग सब्सटेंस होते हैं। उन सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर पार्टिकल्स का नेचर अलग अलग होता है। ठीक है, अब एक मिक्सचर बनेगा कैसे? अ मिक्सचर इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स होते हैं। अब ये बनता कैसे है? एक मिक्सचर को बनाने के लिए या तो आप दो एलिमेंट्स को मिला देंगे, यानी कि दो सब्सटेंस को मिलाएंगे। अ मिक्सचर इज फॉर्म बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। फिजिकल कॉम्बिनेशन हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कॉम्बिनेशन होता है जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट करता है, दिस इंटरेक्शन कुड बी फिजिकल और कुड बी
केमिकल होने से क्या होता है कि एक नया पार्टिकल बन जाता है, लेकिन जब फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है पार्टिकल्स रिमेन सेम, पार्टिकल्स बदलता नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं एक मिक्सचर बनने के लिए दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को, अब ये सब्सटेंस क्या हो सकता है, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जब फिजिकली क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, मिक्स होता है। ठीक है, अब मिक्सचर बनता कब है, हम बोलेंगे अ मिक्सचर इज फॉर्म, अ मिक्सचर is formed by the physical combination of टू कम से कम होगा या फिर मोर देन टू सब्सटेंसेस का मतलब प्योर सब्सटेंसेस। अब ये सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, दिस सब्सटेंसेस कुड बी आइदर एलिमेंट होगा, या तो एलिमेंट्स होंगे या फिर कंपाउंड्स होंगे, यानी कि एलिमेंट मिलके, कंपाउंड मिलके, एलिमेंट या कंपाउंड मिलके। ठीक है, किस तरह से मिलेगा, फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा दिस। ठीक है, फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जब भी कोई मिक्सचर बनता है ये कैसा चेंज है, एक फिजिकल चेंज है। ये हम लोग जानेंगे फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, आप बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर इज ऑलवेज व्हाट काइंड ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर पार्टिकल्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स का नेचर बदलता ही नहीं, पार्टिकल्स का नेचर सेम रहता है। मिक्सचर का फॉर्मेशन कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। क्लियर। अब ये मिक्सचर जो है फर्दर आगे इस मिक्सचर के बारे में हम लोग देखेंगे अगर, तो मिक्सचर के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं उसकी ऑलरेडी, यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल आप शुगर लिए, शुगर को वाटर के साथ मिक्स कर दिए, एक मिक्सचर बनेगा आपका, कौन सा बनेगा, शुगर सॉल्यूशन बनेगा। अब ये शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। ठीक है, क्या है, दिस इज अ मिक्सचर, इसमें शुगर एक सब्सटेंस है, वाटर एक सब्सटेंस है, दोनों अलग अलग सब्सटेंस है। ठीक है, ये भी एक कंपाउंड है और ये भी एक क्या है, कंपाउंड है, लेकिन ये क्या है, आपका एक मिक्सचर है। ये मिक्सचर क्यों है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, शुगर के पार्टिकल्स एंड वाटर दोनों पार्टिकल्स इसमें अवेलेबल है। इसके पास दो तरह के पार्टिकल्स है, कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, शुगर पार्टिकल्स एंड वाटर पार्टिकल्स। अब दो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब इसमें जो पार्टिकल्स हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस जो हैं उसकी प्रॉपर्टी मौजूद है। इसका मतलब क्या हो, क्यों, क्योंकि आप जब पानी पिएंगे शुगर का टेस्ट आएगा, वाटर लिक्विड होता है, वो अपना नेचर नहीं होता, वो लिक्विड रहता है, शुगर का टेस्ट मौजूद रहता है, बस शुगर क्या हो जाता है, डिज़ोल्व स्टेट में आ जाता है। मतलब पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा हो जाता है डिज़ोल्व होने के बाद, टूट के कि आप उसको देख नहीं सकते हैं। इसीलिए आप कहते हैं कि आपको शुगर दिखता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि शुगर को दूसरा चीज़ बन गया है। शुगर अगर दूसरा चीज़ बना होता तो शुगर का टेस्ट नहीं आता। शुगर कैसा टेस्ट देता है, आपको सबको पता है, शुगर स्वीट होता है और आपको स्वीट टेस्ट मिलता है। बिफोर डिज़ोल्विंग स्वीट टेस्ट, आफ्टर डिज़ोल्विंग स्वीट टेस्ट। इसका मतलब शुगर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद है, यानी कि अ मिक्सचर, ये दोनों क्या है, कंपोनेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, अब इस मिक्सचर में उस मिक्सचर के सारे प्रॉपर्टीज़, उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सारे प्रॉपर्टीज़ वापस आ गए। इसका मतलब आप कह सकते हैं मिक्सचर रिटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स, ऑल द प्रॉपर्टीज बोलेंगे नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअली, फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ बदल जाती है, डिसॉल्व स्टेट में आ गया, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अ मिक्सचर रिटेन्स, फिजिकल भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑल द प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं, मिक्सचर रिटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ। ठीक है, यहीं लिख देते हैं अगर आप लिख चुके हैं मिक्सचर से रिलेटेड बात। अ मिक्सचर retains all the properties of, a mixture retains all the properties of
its constituent substances, उसको बनाने वाले जो सब्सटेंसेज हैं उसकी प्रॉपर्टीज उसमें वापस आ जाती है। अ मिक्सचर रिटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज। क्लियर। अब मिक्सचर का एग्जांपल अगर आप देखें तो बहुत सारे मिक्सचर आपके आसपास हैं और ये मिक्सचर फर्दर क्लासीफाई कैसे किया गया उसको हम लोग आगे देखते हैं। मिक्सचर का एग्जांपल एयर। व्हाट अबाउट एयर? क्या एयर मिक्सचर है? तो ऑफ कोर्स एयर इज़ अ मिक्सचर। आप सब लोग जानते हैं एयर एक मिक्सचर है। क्यों? एयर इज आप क्लास 6 से ही पढ़ रहे होंगे या फिर 4-5 से ही पढ़ रहे होंगे। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो इसमें डिफरेंट गैसेस हैं। एयर में क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सम नोबल गैसेस। ठीक है, तो एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। इसके अलावे अब जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है, आयोडाइज्ड सॉल्ट जो हम लोग घर पे खाते हुए एक्चुअली NaCl है, लेकिन आयोडाइज्ड का मतलब उसमें आयोडीन भी आ गया। ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयोडीन। उसी तरह से आप घर में जो ड्रिंकिंग वाटर है, पोर्टेबल वाटर जिसको आप कहते हैं, पोर्टेबल वाटर इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। ठीक है, फ्रेश वाटर जिसको जो आप घर पे इस्तेमाल करते हैं, दैट वाटर इज नॉट द प्योर फॉर्म। प्योर वाटर में सिर्फ H2O के पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो पोर्टेबल वाटर है इट कंसिस्ट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, डिजॉल्व मिनरल्स। ठीक है, इसमें मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? मिक्सचर है। आप इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं मिक्सचर का। आपसे अगर पूछा जाए कि मिल्क क्या है, मिल्क, क्या मिल्क मिक्सचर है? तो ऑफ कोर्स मिल्क मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि मिल्क में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, वाटर है इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें प्रोटीन है, इसमें विटामिन्स हैं, सब के पार्टिकल्स का नेचर अलग अलग है। इसीलिए मिल्क भी क्या है? एक, इसमें कुछ आयंस हैं, कैल्शियम है, ये भी एक मिक्सचर हो गया। इसके अलावा और कुछ मिक्सचर बताइए आप अपने आसपास। ठीक है, आप लोग सोचिए फिर लिखिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे बढ़िया ETC। ठीक है, आप जितना मन उतना लिखिए। तो मिक्सचर के बारे में कुछ बेसिक आइडिया आ गया। मिक्सचर के अंदर पार्टिकल्स डिफरेंट होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, और सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एक ही तरह के होंगे। दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन 2 ग्रुप्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ठीक है, चलिए अब मूविंग टू प्योर सब्सटेंस। हम लोग वापस आते हैं प्योर सब्सटेंस की तरफ। हम लोग मिक्सचर को बाद में डील करेंगे अच्छा से, उससे पहले हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को सिंपली क्या बोल सकते हैं? सब्सटेंस बोल सकते हैं। प्योर सब्सटेंस में आपका आ गया एलिमेंट, एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। किसको बोलेंगे एलिमेंट, किसको बोलेंगे कंपाउंड। चलिए लेट्स बिगिन विथ एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा एक बात बता दूं, प्योर सब्सटेंस जितने सारे होते हैं इसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स एक तरह के होंगे और उसके अंदर पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट रिमेन्स सेम। फॉर एग्जांपल आपके पास एक आयरन का रॉड है। ठीक है, अब आयरन का रॉड की डेंसिटी कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसा नहीं होगा। द डेंसिटी ऑफ द आयरन रॉड रिमेन्स सेम। और आयरन क्या है? एक एलिमेंट है, मतलब वो प्योर सब्सटेंस है। क्या है? उसके अंदर सिर्फ आयरन के एटम्स हैं। पार्टिकल्स एक तरह के हैं और पार्टिकल्स की डेंसिटी थ्रू आउट द मैटर सेम है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट किसी मैटर के अंदर सेम हो जाए थ्रू आउट द मैटर, if the distribution of the particles of a matter remains same throughout the matter, then the matter possess homogeneity। ठीक है, एक स्पेशल बात आ गई होमोजेनिटी की, पहले जान लेते हैं हम लोग। होमोजेनिटी कब होगा? जब पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाए? यूनिफॉर्म हो जाए किसी मैटर के अंदर। इफ द पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स of a
matter are uniformly distributed throughout it. Then we can say it possesses homogeneity. हम इसको क्या बोलेंगे? homogeneity. And the matter is said to be homogeneous. ठीक है, जिसके अंदर होमोजेनिटी होगी वो क्या कहलाएगा? होमोजेनियस कहलाएगा. तो जितने सारे प्योर सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो एलिमेंट्स हो चाहे वो कंपाउंड्स हो, पार्टिकल्स एक तरह के हैं. उसके बाद पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द मैटर क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है. इसलिए ऑल द प्योर सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमेशा क्या होंगे? होमोजेनस इन नेचर. ठीक है, होमोजेनस. सारे के सारे प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे? हमेशा होमोजेनस होंगे, चाहे वो एलिमेंट्स हो चाहे वो कंपाउंड्स हो. ठीक है, अब मैं डिफाइन करता हूँ कि एलिमेंट किसे बोलेंगे. आप जो बच्चे पहले से पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि एलिमेंट्स जो हैं प्योर सब्सटेंस से, पहली बात तो पता चल गया. अब इस प्योर सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स तो आइडेंटिकल होंगे, सिंपल सी बात सबको पता है. लेकिन ये पार्टिकल्स क्या होंगे? ये पार्टिकल्स क्या होंगे? तो जब एलिमेंट होगा तो पार्टिकल्स एटम्स होंगे. ठीक है, क्या होंगे? एटम्स होंगे. यानी कि एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस. एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स. ठीक है, क्या बोलेंगे आप इसको? एन एलिमेंट is a pure substance consists of only one type of atoms. इसके अंदर एटम्स क्या होंगे? एक ही तरह के होंगे, सिर्फ आइडेंटिकल एटम्स होंगे. कैसे एटम्स होंगे? आइडेंटिकल एटम्स होंगे. आइडेंटिकल एटम्स. ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर एटम्स आइडेंटिकल होंगे. अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स में फ़र्क क्या होता है हम लोग बाद में समझेंगे. अभी आप जान लीजिए इसके अंदर एटम्स क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे. अब इसका और भी एक डेफिनेशन जॉन डाल्टन ने इसका एक डेफिनेशन दिया है कि ये एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस. यानी कि एक एलिमेंट किसी भी मैटर का सिंपलर सब्सटेंस है. मैटर का जो सिंपलर फॉर्म है वो क्या है? एलिमेंट. किसी भी सब्सटेंस का सिंपलर फॉर्म क्या है? एलिमेंट. क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट को आप तोड़ के फर्दर कोई सिंपलर सब्सटेंस नहीं बना सकते, सब्सटेंस नहीं बना सकते. ध्यान रहे, कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि इसके अंदर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स को एटम्स में तोड़ सकते हैं, एटम्स के अंदर पे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होता है. दिस इज समथिंग डिफरेंट. हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं. एलिमेंट इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज. एक एलिमेंट खुद क्या है? एक सिंपलर फॉर्म है किसी सब्सटेंस का, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन. ये भी जान लीजिए आप. सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ही डिफाइन किया है इसको. कब डिफाइन किया है? मैं इसको देख लेता हूँ. इसका डिफाइन करने का टाइम क्या था, साल क्या था. ठीक है, नहीं, ये लावोजियर ने इसको डिफाइन किया था, एंटोनी लावोजियर. अकॉर्डिंग टू एंटोनी लावोजियर. लावोजियर ने सबसे पहले डिफाइन किया था इसको. कब? 1661 ईस्वी में. ठीक है, क्या उन्होंने कहा? एंटोनी का स्पेलिंग TOI. नाम भी अजीब अजीब टाइप का. एंटोनी लावोजियर 1661 में एलिमेंट को इन्होंने डिफाइन किया. एक फ्रेंच केमिस्ट है. इन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट क्या है? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, मतलब सिंपलर सब्सटेंस है. किसी भी मैटर का जो बेसिक फॉर्म है वो क्या है? एलिमेंट है. ठीक है, एन एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर. एन एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ
मैटर। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं एलिमेंट इज अ सिंपलर सब्सटेंस। बेसिक का मतलब सिंपलर हो गया, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता है। विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू, ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसको आप फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते। ये एंटोनी लावोजियर के अकॉर्डिंग दिस डेफिनेशन, सबसे पहले एलिमेंट को डिफाइन करने वाला यही साइंटिस्ट था। अब एलिमेंट्स आपके पास बहुत तरह के हैं। एलिमेंट्स जैसा कि आपने पढ़ा कि मैटर अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, उसी तरह एलिमेंट्स भी अलग अलग फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक एलिमेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, एक अलग बात हो गई। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे और एक इसका एग्जिस्टेंस के बेसिस पे। आप इसको बोल सकते हो एक एग्जिस्टेंस के बेसिस पे, एग्जिस्टेंस का मतलब कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं स्टेबिलिटी। कुछ एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं, स्टेबल होने का मतलब कि जो एलिमेंट्स का ओरिजिनल फॉर्म है उस फॉर्म को वो हमेशा मेंटेन रखेगा, वो अपने फॉर्म को लूज़ नहीं करेगा। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना फॉर्म को लूज़ कर देता है, था कुछ और, कुछ सालों बाद कुछ और बन गया। ठीक है, तो एलिमेंट्स को हम लोग फर्दर पढ़ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स को फर्दर जो क्लासीफाई, बिफोर गोइंग टू कंपाउंड्स हम लोग एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ लें। ठीक है, और एलिमेंट्स के एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं दे रहा कि आप सबको एग्जाम्पल बहुत सारे पता है, हम लोग क्या एग्जाम्पल देंगे आपको। ठीक है, अब एलिमेंट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन जो है, एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी में अभी आपको समझाया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो स्टेबल होते हैं, जिसके एटम्स स्टेबल होते हैं हर कंडीशन में, जो अपने फॉर्म को मेंटेन रखता है ना, लाइफ लॉन्ग, हमेशा के लिए। उसको आप, एक हो जाएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो, आप तो इस टर्म को सुने होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और एक होगा आपका नॉर्मल, जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव नहीं है वो क्या है, नॉर्मल है। एक होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और कुछ होंगे नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, ज़्यादातर एलिमेंट नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन जिसका एटॉमिक नंबर हाई होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अगर बात करें तो आप इसमें जान सकते हैं, रेडियम जान सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसका सिंबल होता है Ra। ठीक है, इसी तरह से आप जानते होंगे यूरेनियम। ठीक है, इसका सिंबल होता है U, कैपिटल U। इस तरह से बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रदरफोर्डियम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत। उसी तरह से नॉर्मल एलिमेंट्स में बहुत सारे के सारे एलिमेंट्स नॉर्मल हैं। ऑक्सीजन है, ये हमेशा ऑक्सीजन ही रहेगा, लेकिन रेडियम नहीं रहेगा। रेडियम कुछ सालों बाद हो सकता है बदल के कुछ दूसरा हो जाए, यूरेनियम रेडियम हो जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ऑक्सीजन है आपके पास, सोडियम है आपके पास, कार्बन है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स ज़्यादातर क्या है, नॉर्मल है, लेकिन उसमें से कुछ क्या है, रेडियो एक्टिव है। समझ में आ रही बात। अब एक है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एलिमेंट्स को आप दो बेसिक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका मेटल्स, एक हो जाएगा नॉन मेटल्स। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स से इधर भी दोनों तरफ इसकी प्रॉपर्टी मैच करते हैं, उसको लोग कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है,
तो कुछ हो जाएंगे मेटालॉइड्स, कुछ हो जाएंगे नॉन मेटल्स, कुछ हो जाएंगे मेटल्स। ये किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हम लोग वन बाय वन इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं? सिंपल सी बात, जो स्टेबल नहीं है, जो स्टेबल नहीं है, इसको आप कह सकते हैं अनस्टेबल एटम्स। ठीक है, इसके एटम्स क्या होंगे? न्यूक्लियाई। अच्छा, तब न्यूक्लियाई बोलोगे समझ में नहीं आएगा अभी। इसको अब हम लोग बोल सकते हैं अनस्टेबल एटम्स। इसके एटम्स क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे, मतलब ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर। ठीक है, अब नॉर्मल एलिमेंट्स क्या हैं? इसके एटम्स क्या हैं? स्टेबल एटम्स। स्टेबल, इसके अंदर एटम्स स्टेबल होगा, इसके अंदर एटम्स स्टेबल नहीं होगा। ओके, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात कि एलिमेंट्स आपका मेटल्स होगा, नॉन मेटल्स होगा और मेटलॉइड्स होगा। एक एक करके जानते हैं कि मेटल्स किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स किसे कहते हैं और मेटलॉइड्स किसे कहते हैं। क्लास 8 में आप सब पढ़ चुके हैं, इसके बारे में ज़्यादा हमको दिक्कत करने की ज़रूरत है ही नहीं कि मेटल्स के पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जो नॉन मेटल्स के पास नहीं होती है। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़? आप इसमें मेलिबिलिटी पढ़े होंगे, आप इसमें डक्टिलिटी पढ़े होंगे, आप इसमें सोनोरिटी पढ़े होंगे, आप इसमें और क्या क्या है, लस्टर होता है मेटल्स के पास। ठीक है, मेटल ज़्यादातर क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं, गैस होते हैं? क्या होते हैं? ज़्यादातर मेटल्स सॉलिड होते हैं, उसमें से कुछ लिक्विड है, मेटल गैस नहीं हो सकता। यानी कि ज़्यादातर जो गैस एलिमेंट्स हैं, गैसेस एलिमेंट्स, वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। तो देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, तो देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, अगर आपसे कुछ एग्जांपल्स देने बोले मेटल्स का तो आप दे सकते हैं, मेटल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। ठीक है, जितने सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड सारे के सारे क्या हैं? होमोजेनस नेचर के होते हैं, मतलब पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द मैटर यूनिफॉर्म होगा। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप लोग बोलेंगे कि रिपीट हो रहा है। अब है सिलेबस में तो इसलिए पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये रिपीटेशन है। मेटल्स, ठीक है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है? सबसे पहली बात लिखते हैं हम लोग, मेटल्स आर जनरली हार्ड सॉलिड्स। अब हार्ड सॉलिड्स होते हैं मेटल्स जनरली, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जब हार्ड सॉलिड्स होंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, आप बोल सकते हैं पोजेस हाई। जब हम लोग MP लिखेंगे तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और हम लोग BP लिखेंगे मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होगा। तीसरी बात, मेटल्स हार्ड सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, आप इसको पतले चदरों में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय बीटिंग, बाय हैमरिंग, है ना। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इसका मतलब मेटल्स क्या है? इट मीन्स मेटल्स आर, मेटल्स बार बार लिखने से अच्छा नहीं होता है, दे आर मैलिएबल। ठीक है, अब मेटल्स वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप देखते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स है। ठीक है, ये किससे बनता है? मेटल का बनता है, कॉपर मेटल का बनता है, एल्युमिनियम मेटल का बनता है, आयरन का वायर बनता है। तो आप बोल सकते हैं मेटल्स को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और मेटल्स को वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी। क्या है? डक्टिलिटी, यानी कि मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स डक्टाइल होते हैं। व्हाट डज इट मीन्स? दैट इज कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, लिखा है, थिन तो हो ही सकता है, वायर्स में जिसको आप खींच सकते हैं। ओके, मेटल्स जो होते हैं ये सोनोरस होते हैं। अब सोनोरस का मतलब क्या है?
समझ में आ जाएगा क्या है मेटल्स। जब मेटल्स को आप हिट करेंगे किसी हार्ड सब्सटेंस से, व्हेन मेटल्स आर हिटेड विद अ हार्ड सब्सटेंस इट प्रोड्यूसेस अ मेटालिक साउंड। इसी को आप लोग बोलते हैं कि मेटल्स क्या है, सोनोराइट, सोनोरस है। इसका मतलब प्रोड्यूस मेटालिक साउंड। इस मेटालिक साउंड को कुछ लोग कहते हैं रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड ऑन स्ट्राइकिंग, ठीक है, इसलिए वो सोनरस हो गया। अब मेटल्स के सरफेस पे एक स्पेसिफिक कलर होता है, स्पेसिफिक शाइन होती है, स्पेसिफिक चमक होती है। दिस स्पेसिफिक चमक इज नोन एज लस्टर। तो आप कह सकते हैं जो मेटल्स जो है उसके पास क्या होता है, पोजेस लस्टर, लस्टर पोजेस करता है। इट मीन्स मेटल्स आर क्या है, लस्टरस है। जो लस्टर होगा वो लस्टरस होगा, दैट इज हैव शाइनी सरफेस, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल को जो आप हीट करके खींच सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग खींचना मतलब उसको अगर आप खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसकी डेंसिटी को घटा सकते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। और क्या क्या लिखा जा सकता है, आपके बुक में भी कुछ डिस्कस तो क्या ही होगा। सोनरस होता है, डक्टाइल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम भूल ही गए थे, क्या कि मेटल्स जो हैं एक गुड कंडक्टर होता है, किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इसको टॉप में लिखना चाहिए लेकिन हम लोग का बॉटम में चला गया था। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मेटल्स को नॉन मेटल से डिस्टिंग्विश करता है वो क्या है, मेटल्स, इसको आप दो गोला लगा के लिखेंगे, मेटल्स आर दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही मेटल्स को नॉन मेटल से डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए, एग्जांपल्स मेटल्स का, तो बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। आपके पास आयरन है, ठीक है, आपके पास कॉपर है, एल्युमिनियम है, आपके पास जिंक है, ठीक है, आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं और आप मेटल्स को लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस जो हैं, मेटल्स होते हुए मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या क्या है, हम उस एक्सेप्शनल केसेस को भी लिख लेते हैं। एक्सेप्शनल केसेस कुछ, मैं कुछ सारे एक्सेप्शनल केसेस डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब भी मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन हार्ड सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, जैसा कि एक्सेप्शनल केसेस हम लोग देखते हैं मेटल्स का। एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केसेस में हम लोग पढ़ेंगे, एक है सोडियम, आप लोग जानते हैं, और एक है पोटाशियम। ये दोनों क्या है, सॉफ्ट एलिमेंट्स। ये पहला एक्सेप्शनल केस हो गया, सॉफ्ट मेटल्स, मेटल्स हैं लेकिन सॉफ्ट। इसके अलावे आपका मर्क्यूरी, आप जानते हैं मर्क्यूरी, जिसका सिंबल है Hg, इसका लैटिन नेम होता है हाइड्रार्जियम, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कि ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ये लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके अलावे एक लिक्विड है जिसका नाम है, जिसका डिस्कशन किया गया, हम लोग देख लेते हैं वो कौन सा लिक्विड है। वो लिक्विड है गैलियम और सीजियम, ठीक है। एक है गैलियम, दूसरा है सीजियम। दिस इज गैलियम, दिस इज सीजियम, ठीक है। आर कन्वर्ट्स, गेट कन्वर्टेड इनटू liquid state slightly
अबव द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो ही बढ़ता है, ये दोनों एक्चुअली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो ही रूम टेम्परेचर इसका बढ़ता है, इसका ये मेल्ट कर जाता है जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड स्टेट में। कब? रूम टेम्परेचर को जो ही बढ़ाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस अगर हैं तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर बुक। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छा खासा हो गया, देखते हैं कितना हुआ है। तो आज हम लोग फिनिश करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर। अच्छा खासा लेक्चर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे और भी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।